हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे या कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उसी किस्म या उसी सीरीज में आज एक क्वेश्चन हमारे पास देखिए। टू प्लेन मिरर्स M1 and M2 are of length 20 meter and kept separated by 10 centimeter. A ray of light is incident on one end of M2 at 53 degree. How many times this light ray is reflected before reaching at other end? क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेन मिरर हैं M1 और M2, समतल दर्पण है M1 और M2, जिसमें दोनों की लंबाई है 20 मीटर और उनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक रे ऑफ लाइट है यानी एक आपतित किरण है जो M2 से 35 डिग्री पर M2 पर 35 डिग्री कोण के आपतन कोण पर क्या हो रही है, पड़ रही है। अब होगा क्या, कह रहा है कि दूसरे सिरे पर निकलने से पहले हाउ मेनी टाइम्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड, दूसरे सिरे पर निकलने से पहले लाइट कितनी बार रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल होगा, ये 53 डिग्री है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी कैसे, इस तरीके से, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरीके से। कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे। ठीक, क्लियर है। अब जब यहां पहुंचेगी लाइट तो फिर से क्या होगा, परावर्तन होगा। ये कोण कितना है, अगर ये 53 है तो ये भी 53 है। कैसे, क्योंकि ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, दोनों पैरेलल हो गए, और जब दोनों पैरेलल हो गए तो ये प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्शन लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल से यानी एकांतर कोण से बराबर होंगे। अगर ये 53 है तो आपतन कोण 53, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 53। क्लियर, यानी कि अब आपस से ये एंगल कितना हुआ, 53। ठीक, हमको पूछा कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है, कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो हम चेक करें कि एक बार रिफ्लेक्शन होने में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक बार रिफ्लेक्शन होने में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम ये डिस्टेंस क्लियर कर लें तो 20 मीटर में इसी डिस्टेंस को हटा देंगे, इसी डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, आपतन कोणों की परावर्तनों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए, दिक्कत यह है कि कोण 53 डिग्री दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि एक ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें एक साइड हो 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, ये हो 4 यूनिट, तो ये अपने आप कितना होगा, 5 यूनिट, इसके हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, बड़ी साइड पर के सामने बना वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये कोण होगा बड़ा और ये कोण होगा थोड़ा छोटा। इन दोनों में ये तो 90 डिग्री होता है, एक कोण जो छोटा वाला है वो होता है 37 डिग्री और ये होता है 53 डिग्री। तो अगर हमें 53 पर कोई वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसके हिसाब से देख लेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया। तो अगर हम इस हिसाब से यहां से चलें तो क्या निकाल के ला सकते हैं, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, ये 53 है तो इसके सामने ये हो गया अभिलंब यानी नॉर्मल या परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक, तो tan 53 डिग्री इज इक्वल टू x बाई ये वाली दूरी यानी 10 सेंटीमीटर। तो x आ गया 10 सेंटीमीटर इंटू 1053। 1053 कैसे निकाल, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 4/3 से, तो हो गया 40/3 सेंटीमीटर। x कितना आया, 40/3 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 20। ठीक, एक रिफ्लेक्शन हुआ तो कितना डिस्टेंस चले, x, तो कितने रिफ्लेक्शन चले तो टोटल 20 मीटर कवर हो जाएगा,
ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, एक रिफ्लेक्शन में हम लोग चलना है 20 मीटर, तो कितने रिफ्लेक्शन में हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, सोचिए। ठीक, कितने डिस्टेंस, तो यूनिटी मेथड लगा दिए, एक रिफ्लेक्शन इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो टोटल जाना है 20 मीटर, मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई 40/3, ये 3 ऊपर चला गया तो 20 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40, 22 जा और 2 50 जा, 50 इंटू 3 इज 150, सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने आए, 53। क्लियर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, A clock is seen in a mirror. The time in the mirror is found to be 8:20. यानी एक घड़ी है, उसको हम एक शीशे से, प्लेन मिरर से देख रहे हैं, हमने मिरर में पाया कि घड़ी का जो टाइम है वो 8:20 है। कह रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम, सही टाइम क्या है, सही समय क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई घड़ी है और उसमें कुछ इस तरीके की कोई चीज में कुछ बज रहा है, मान लीजिए इतना बज रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो जब हम मिरर में देखते हैं तो अब हमें पता है कि मिरर में क्या होगा, जो चीज यहाँ है वो इधर दिखेगी और जो चीज यहाँ है वो पीछे दिखेगी, यानी ये वाली क्लॉक यहाँ कहीं दिखेगी और ये वाली क्लॉक यहाँ कहीं दिखेगी, ऐसा हो जाता है, ये वाली है, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर हम सोचें तो इसका एक रूल है, क्या रूल है कि जो सही टाइम होगा और जो घड़ी का टाइम होगा उन दोनों में क्या अंतर है, तो सिंपली समझ लिए, पूरा होता है 12 घंटा, टोटल होता है 12 घंटा, 12 घंटा को हम लिख सकते हैं 11 घंटा और 60 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट में से ये टाइम घटा दें तो अपने आप हमको सही समय मिल जाएगा, तो 40 मिनट, 60 मिनट में से 20 मिनट घटाए तो 40 मिनट हो गया, और 11 में से 3 आवर घटाए तो 3 आवर हो गया, तो सही टाइम कितना है, 3:40 मिनट, 3:40 मिनट। तो अगर हम ये देखें कि वास्तव में क्या बज रहा होगा तो 3:40 मिनट कैसे बजता है, ठीक, यहाँ होता है 1, 12, 1, 2, 3 और यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या है 8 है, ये है 9, ये है 10, 11, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक। तो 3:40, 3 लगभग यहाँ 3:30 के आसपास हो रहा होगा, 3:40 ऐसे हो रहा है, ठीक, इस तरीके का। तो अब इसमें कैसे दिखेगा वो, इसमें कैसे दिखेगा वो, तो 3 का ये चीज जो सुई है वो कहीं यहाँ दिखेगी ऐसे, यानी इस तरीके से, ठीक है, और ये चीज कहाँ दिखेगी, ये चीज कहीं यहाँ दिखेगी, ठीक है, क्लियर। 11 घंटा 60 मिनट में से माइनस कर दिए 8 घंटा 20 मिनट, आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, ए रे ऑफ लाइट मेक्स 10 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक लाइट रे है जो क्षैतिज रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, यानी क्षैतिज के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, एंड इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, और एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि यानी कौन, मिरर क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। What should be value of theta so that the ray travels vertically upward after reflection? थीटा का मान कितना हो ताकि जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाए, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि
क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट इज मेकिंग 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक। अब इसमें कोई लाइट रे आ रही है जो 10 डिग्री पे आ रही है, तो आप इधर से भी लाइट ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, ठीक। मान लीजिए इधर से ले लिया, एक रे है जो 10 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, क्षैतिज के, और ये मिरर पे आ रही है। तो मान लीजिए ये मिरर है, ऐसे कुछ, ये मिरर है, मिरर क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, यानी ये कोण कितना है, थीटा, ठीक है। अब देखिए लाइट आई 10 डिग्री पे, अगर ये प्लेन है तो ये इस प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक। नियम है कि कोण कोई भी किरण जितने ही कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, और हमारी जो प्रकाश की किरण है वो इस कोण पर आई है, मान लेते हैं इसको x, ठीक। तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बाद कहाँ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, तो कैसे निकलेगी, ऊपर की ओर, ठीक है। ये ऊपर निकल गया वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रे आई 10 डिग्री पे क्षैतिज के साथ, ये है हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, क्षितिज जिसको बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण पर है दर्पण, ये है आपतन कोण, तो ये हो गया आपका परावर्तन कोण। इसके और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये x और ये 10 बराबर कितना हो गया, x प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। x और x बराबर होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, तो 2x प्लस 2x बराबर 80, तो x बराबर 40 डिग्री, x कितना है, 40 डिग्री, ठीक। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 10 प्लस थीटा कितना होगा, x प्लस 10 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्यों, ये प्लेन है और ये उसका विलंब है, ठीक है। तो x प्लस 10 प्लस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो x प्लस थीटा कितना हो गया, 80 डिग्री। x की वैल्यू आ चुकी है, तो 40 प्लस थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री, खत्म। थीटा कितना आया, 40 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ मैथमेटिक्स लगाने के लिए भी मजबूर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, यानी बिंदु वस्तु रखी है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी है बेसिकली। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और उस फोकल कॉन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि फोकल लेंथ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इस तरफ बनता है, क्योंकि लाइट ऐसे आती है और इधर निकल जाती है, ये, ठीक है। और ये लाइट कौन सी, ये क्योंकि ये मिरर कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो वो एफ वहां बनेगा उस साइड, और उस साइड प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, हमको इधर जाना पड़ा तो हम धनात्मक लेंगे, साइन कन्वेंशन हमारा, तो ये कैसा होगा, प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ठीक। ऑब्जेक्ट कितने पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रखते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखे हैं और प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो हमको इधर नापने आना पड़ेगा, और ऐसा हुआ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लेंगे, हमेशा निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लेते हैं,
निगेटिव, तो ये हो गया माइनस। अब मिरर का फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/30 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/-30। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया इधर 1/b इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 जो हो गया 2/30 यानी 1/15। तो v हमारा कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। v कहाँ बना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ सन एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एक उत्तल दर्पण है, सॉरी एक अवतल दर्पण है जो सूर्य का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, सूर्य का प्रतिबिंब। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि उसका वक्रता त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। टू यूज इट एज ए सेविंग मिरर, इसे सेविंग मिरर के जैसा, सेविंग दर्पण के जैसा यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। सॉरी, फ्रॉम फेस होना चाहिए था, फ्रॉम फेस। ठीक है, फिर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, देन हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसलिए हमें सारे ऑप्शंस को ध्यान देना होगा, जैसा कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा आपसे। अब देखिए ध्यान से, एक कॉनकेव मिरर है जो 12 सेंटीमीटर पे सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। सूर्य कितनी दूरी पर है? बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी मिरर के त्रिज्या की तुलना में बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। तो समझ सकते हैं कि वस्तु जो है, यानी सूर्य कहाँ है? अनंत पर। अगर सूर्य अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और बन कहाँ रहा है? 12 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हुआ कि फोकस हुआ 12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो माइनस में होगा, यानी कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है, तो हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, जबकि दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। ठीक, अगला, टू यूज इट एज ए सेविंग मिरर इट मस्ट बी प्लेस्ड एट 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस। पहले तो समझें कि सेविंग मिरर होता क्या है। जब कॉनकेव मिरर के सामने, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, जब कॉनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है? ठीक, पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जो लाइट पैरेलल आई वो फोकस से होकर करके निकल जाएगी, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो ऐसे जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक, तो ये दोनों लाइटें तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इन दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो आगे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी दे विल अपीयर टू बी मीटिंग। तो यहाँ हमारा एक इमेज बनेगा। ठीक, ये इमेज वास्तविक वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा होता है। सीधा और बड़ा। सेविंग करते समय हमको चेहरे की बारीकियों को देखना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्से को भी देखना चाहिए, इसलिए हम उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उल्टा बना दिए तो दिक्कत होगी। तो सेविंग मिरर के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच में। फोकस कहाँ है? 12 सेंटीमीटर पे, और कह कहाँ रहा है? 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी और उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनेगा, तो भी सही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 24 मतलब कितना हुआ?
वक्रता त्रिज्या पे, यानी कोई वस्तु है जो कहाँ रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। तो अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये हो गया पोल, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। वस्तु कहाँ रखी हुई है? तो वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस से लाइट आई, निकल गई, और जो लाइट फोकस से होते हुए आएगी वो वहीं से होते पैरेलल, बाद में पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी? बाद में प्रकाश के किरण के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। यानी अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उसका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है माइनस बी बाई यू। तो v की दूरी और u की दूरी बराबर है, तो निश्चित रूप से m की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और अगर m की वैल्यू 1 होगी तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो सी भी सही है। अब बचा क्या? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो जब दो करेक्ट हो गए, ए गलत हो गया, तो डी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा बी और सी। ठीक, हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 से 7 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्या करा। A mirror is used to produce an image with magnification of 1/4. ठीक है। The distance between object and its image is 40 centimeter. Then the focal length of the mirror is. एक मिरर है, दर्पण है, जो प्रतिबिंब बनाता है जिसकी आवर्धन कितनी है? 1/4। रेखीय आवर्धन है 1/4, यानी m की वैल्यू है 1/4। कैसा इमेज नहीं पता, कैसा दर्पण नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The distance between object and its image is 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछा हुआ है। ठीक, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर की दूरी है। दर्पण की प्रकृति नहीं दी हुई है और इमेज की भी प्रकृति भी नहीं दी हुई है। ठीक, क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम लोग के m बराबर होता है b बाई u माइनस में, तो v बराबर हो गया या u बराबर हो गया -4v, यानी u और v एक दूसरे के विपरीत होगा। अच्छा, एक चीज और है कि मिरर की प्रकृति नहीं दी हुई है, आवर्धन क्षमता 1/4 है। 1/4 है, इसका मतलब हुआ कि इमेज छोटा है। इमेज वस्तु से छोटा कौन कौन बनाता है? प्लेन मिरर तो बना नहीं सकता। बचे दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर भी छोटा बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी छोटा बनाता है, पर कॉनकेव मिरर उल्टा बनाता है जब छोटा बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर सीधा बनाता है जब छोटा बनाता है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा मिरर है, तो हम पहले पॉजिटिव लेकर के चेक करेंगे। ठीक, पॉजिटिव लेकर के देखते हैं। तो m की वैल्यू इतनी हो गई। अब क्या कर रहा है? दर्पण है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर मान लें, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर हो गया वस्तु और यहां कहीं हो गया उसका इमेज। इन दोनों के बीच की दूरी दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो मान लेते हैं ये वस्तु की दूरी है x और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 4x। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी कितनी रहेगी? नहीं, अगर इसको हम मान लेंगे x तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि v को अगर x मान लें तो ये हो गया -4x उल्टा। तो हमारा 4x प्लस 1x कितना हो गया? 5x, और ये बराबर दिया हुआ है 40, तो x बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। x अगर आ गया 8 सेंटीमीटर तो v आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर और u आ गया हमारा माइनस का 832 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/8 और प्लस 1/-32। 8 और 32 का एलसीएम 8 चौक 32, 32 ही होगा। ठीक, 8 चौक 32 4 माइनस 32 1, यानी 3/32। 1/f बराबर 3/32, f बराबर 32/3 सेंटीमीटर।
ठीक, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस क्या क्या थे, सेकंड में होगा